Hello students and viewers, myself Dr. Shivhar Singh, and in today's video I am going to tell you the major tendencies of contemporary approaches or modern approaches to the study of political science and comparative politics. विद्यार्थियों एवं दर्शकों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शिव हर्ष सिंह और आज के इस वीडियो में मैं आपको राजनीति विज्ञान एवं तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के आधुनिक अथवा समकालीन उपागमों की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में बताऊंगा। यह वीडियो आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं। स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, ब्रॉडली स्पीकिंग, the contemporary approaches to the study of politics signify a departure from traditional approaches in two respects. First, they attempt to establish a separate identity of political science by focusing on its real character. And secondly, they try to understand politics in totality, transcending its formal aspects and looking for those aspects of social life which influence and are influenced by it. विद्यार्थियों एवं दर्शकों, मोटे तौर पर राजनीति विज्ञान के अध्ययन के समकालीन उपागम परंपरागत उपागमों से दो तरह से थोड़ा हटकर हैं। समकालीन उपागम परंपरागत उपागमों से दो प्रकार का विचलन दर्शाते हैं। प्रथम, समकालीन उपागम राजनीति के वास्तविक चरित्र पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए राजनीति विज्ञान की एक पृथक पहचान स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं, और दूसरे समकालीन उपागम राजनीति के औपचारिक पहलुओं से ऊपर उठकर और सामाजिक जीवन के उन पहलुओं की खोज करते हुए जो राजनीति को प्रभावित करते हैं और राजनीति से प्रभावित होते हैं, समकालीन उपागम राजनीति की समग्रता का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, राजनीति की संपूर्णता का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं और राजनीति की समग्रता या संपूर्णता को समझने का प्रयत्न करते हैं। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों एवं दर्शकों, गैब्रियल आमंड और बर्मिंघम पावेल ने राजनीति विज्ञान और तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के समकालीन उपागमों अथवा आधुनिक उपागमों की चार प्रमुख प्रवृत्तियां बतलाई हैं। स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, गैब्रियल आमंड एंड बर्मिंघम पावेल in their book Comparative Politics, a Developmental Approach, have told four major tendencies of modern or contemporary approaches to the study of political science and comparative politics. These four major tendencies are: number one, search for more comprehensive scope, अर्थात अधिक व्यापक अध्ययन क्षेत्र की खोज। नंबर टू, सर्च फॉर रियलिज्म, अर्थात यथार्थवाद की खोज। नंबर थ्री, सर्च फॉर प्रिसीजन, अर्थात परिशुद्धता की खोज। एंड नंबर फोर, सर्च फॉर इंटेलेक्चुअल ऑर्डर, बौद्धिक अनुक्रम अथवा बौद्धिक व्यवस्था की खोज। विद्यार्थियों एवं दर्शकों, राजनीति विज्ञान और तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के आधुनिक एवं समकालीन उपागमों की जो सबसे पहली प्रमुख प्रवृत्ति है, मेजर टेंडेंसी है, वह है अधिक व्यापक अध्ययन क्षेत्र की खोज। विद्यार्थियों एवं दर्शकों, आपको मैं इसके पहले के वीडियो में भी बता चुका हूँ कि द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत तेजी से हुए विउपनिवेशीकरण के फलस्वरूप एशिया, अफ्रीका, मध्य पूर्व के क्षेत्रों में तमाम सारे नए स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्रों का उदय हुआ। इसी घटना को
आमंड और पावेल ने नेशनल एक्सप्लोजन अर्थात राष्ट्रीय विस्फोट की संज्ञा दी है। इसके साथ ही साथ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरे पूर्वी यूरोप में और एशिया के सबसे बड़े देश चीन में साम्यवादी शासन व्यवस्थाएं स्थापित हुई। तो इस प्रकार से राजनीति के अध्ययन का क्षेत्र अतिव्यापक हुआ और अब यह एक प्रकार से विश्व संदर्भी हो गया। इसके पहले द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व केवल और केवल यूरोपीय देशों की और ख़ास करके अटलांटिक या उत्तर अटलांटिक क्षेत्र के देशों की, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों का ही अध्ययन शोधकर्ता शामिल करते थे अपने अध्ययन में, अपने शोध में। लेकिन अब इस विउपनिवेशीकरण के फलस्वरूप हुए राष्ट्रीय विस्फोट के कारण जो एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व में नए स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र उत्पन्न हुए तथा जो एक साम्यवादी शासन व्यवस्था, एक मजबूत शासन व्यवस्था के रूप में उभरी और यूरोप के पूर्वी भाग अर्थात पोलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, चेकोस्लोवाकिया तथा एशिया के सबसे बड़े देश चीन में जो साम्यवादी शासन व्यवस्थाएं स्थापित हुई, तो इन दो परिवर्तनों के फलस्वरूप राजनीति विज्ञान के अध्ययन का क्षेत्र अतिव्यापक हो गया, यह विश्व संदर्भी हो गया। अब इसमें जो एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व के नवोदित राष्ट्र थे, इनका अध्ययन भी शामिल किया गया। इनकी शासन प्रक्रियाओं, शासन व्यवस्थाओं, राजनीतिक व्यवस्थाओं की खोज और इन पर रिसर्च तथा शोध करना साइंटिस्ट्स ने, पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स ने प्रारंभ किया। इसके साथ ही साथ अब प्रजातंत्र के साथ निरंकुश शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जा सकता था, प्रजातंत्र के साथ साम्यवादी शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जा सकता था, या कह लीजिए पूंजीवादी शासन व्यवस्थाओं तथा शासकीय प्रक्रियाओं, राजनीतिक प्रक्रियाओं के साथ साथ साम्यवादी शासन व्यवस्थाओं और साम्यवादी शासन व्यवस्थाओं की राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन भी शोधकर्ता अपने अध्ययन में शामिल करने लगे। तो इस प्रकार से एक बहुत ही व्यापक अध्ययन क्षेत्र की खोज दिखाई पड़ती है तुलनात्मक राजनीति और राजनीति के अध्ययन के समकालीन उपागमों में। And we can say that this national explosion and establishment of communist political systems in several countries of Eastern Europe and in China, they have enlarged the scope of modern study of political science and comparative politics। और इस प्रकार से इस व्यापक अध्ययन क्षेत्र ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन को संकीर्णता से निकालकर एक व्यापक आधार भूमि पर खड़ा कर दिया। अब राजनीति विज्ञान और तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन केवल यूरोप और उत्तर अटलांटिक क्षेत्र के देशों तक सीमित नहीं रहा, अब यह विश्व संदर्भी हो गया। Students and viewers, the second major tendency of modern approaches to the study of comparative politics has been the search for realism, अर्थात यथार्थवाद की खोज। Students and viewers, now the political scientists, they were trying to go beyond फॉर्मेलिज्म। अब राजनीति वैज्ञानिक, पॉलिटिकल साइंटिस्ट और राजनीति शास्त्र के शोधकर्ता अब राजनीति की जो औपचारिक शासन व्यवस्थाएं हैं, जो औपचारिक शासन के अंग हैं, अर्थात संविधान और विधि द्वारा स्थापित शासकीय संस्थाओं के अध्ययन से आगे बढ़कर अब वे राजनीति के अध्ययन में तमाम तरह के अन्य राजनीतिक संरचनाओं और तमाम तरह की राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, जैसे कि राजनीतिक दलों का अध्ययन, हित समूहों का अध्ययन, समाज के विशिष्ट वर्ग या अभिजन वर्ग जिन्हें एलिट्स कहते हैं, इनका अध्ययन और इनका प्रभाव राजनीति पर,
इसकी खोज चालू हो गई। और सबसे बड़ा योगदान राजनीति के अध्ययन में यथार्थता या यथार्थवाद को संचारित करने में व्यवहारवादियों ने दिया। व्यवहारवादी अब केवल लीगल फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल स्टडी पर जोर नहीं दे रहे थे, वे इस बात पर जोर दे रहे थे कि राजनीति के यथार्थ को समझने के लिए और राजनीति के अध्ययन को और यथार्थवादी बनाने के लिए शासन के अंगों तथा शासकीय संस्थाओं के वास्तविक राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए और राजनीति की भूमिका अदा करने वाले या राजनीतिक पदों पर स्थापित जो पदस्थ राजनीतिज्ञ हैं उनके वास्तविक राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान के अध्ययन को और यथार्थवादी बना रहे थे, इसमें यथार्थवाद का संचार हो रहा था। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों एवं दर्शकों अब सैंपल सर्वे जैसी टेक्निक्स के द्वारा और राजनीतिज्ञों के वास्तविक राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करके राजनीति विज्ञान के शोध एवं अध्ययन में अधिक यथार्थवाद का समावेश किया जा रहा था। तो विद्यार्थियों एवं दर्शकों यह दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति है जो परिलक्षित होती है, दिखाई पड़ती है तुलनात्मक राजनीति के और राजनीति विज्ञान के अध्ययन के समकालीन उपागमों में। The third major characteristic and third major tendency that is reflected in contemporary approaches to the study of political science and comparative politics is search for precision. परिशुद्धता की खोज तीसरी प्रमुख प्रवृत्ति है जो कि दिखाई पड़ती है समकालीन अध्ययनों में तुलनात्मक राजनीति के और राजनीति के। विद्यार्थियों एवं दर्शकों विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बढ़ते हुए प्रचार एवं प्रसार ने और विज्ञान तथा तकनीकी के क्षेत्र में हुए बड़े विकास ने अब राजनीति विज्ञान में भी परिशुद्धता लाने की तरफ, जिससे कि राजनीति के जो शोध हों, राजनीति विज्ञान के जो अध्ययन हों, उनके निष्कर्ष ज़्यादा निश्चितता एवं सुनिश्चितता पूर्ण हों, इसके लिए वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग किया जाने लगा राजनीति विज्ञान के अध्ययन में आधुनिक उपागमों के अंतर्गत। और साथ ही साथ गणित का प्रयोग, सांख्यिकी का प्रयोग, जिससे कि निष्कर्षों को अंकों में उनका परिमाणीकरण किया जा सके और बहुत शुद्ध अंकों में उनको प्रस्तुत किया जा सके और सांख्यिकी की तमाम टेक्निक्स, सांख्यिकी की तमाम प्रविधियों का यूज, अर्थात यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स लाइक बार ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, such things were undertaken by researchers of political science। तो अब राजनीति विज्ञान के और राजनीतिक शोधों के निष्कर्षों में निश्चितता, सुनिश्चितता, शुद्धता लाने का बहुत प्रयास हो रहा था और इसके लिए सैंपल सर्वे अर्थात निदर्शन और सर्वेक्षण जैसी तकनीकें अपनाई जा रही थीं और साथ ही साथ सांख्यिकी का, गणित का प्रयोग किया जा रहा था। और जो राजनीति विज्ञान के निष्कर्ष हैं, जो राजनीतिक शोधों के निष्कर्ष हैं, इनको क्वांटिफाई करने का प्रयास किया जा रहा था, इनका परिमाणीकरण करने का प्रयास किया जा रहा था और चीज़ों को आंकड़ों में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा था। तो एक प्रकार से आपको जो नए अप्रोचेज हैं, जो कंटेम्प्रेरी अप्रोचेज हैं राजनीति विज्ञान के अध्ययन के, इनमें परिशुद्धता की खोज दृष्टिगोचर होती है स्पष्ट रूप से। Students and viewers, the fourth major tendency of contemporary approaches to the study of political science and comparative politics is search for intellectual order। परंपरागत उपागमों में हम देखते हैं कि जो अवधारणाएं, जो शब्दावली प्रयोग की गई थी राजनीतिक शोधों में और राजनीति विज्ञान की थ्योरी लिखने में और राजनीतिक अध्ययनों में, अब जो अध्ययन क्षेत्र में एक बहुत बड़ा विस्तार हुआ, अर्थात लैटिन अमेरिका और मध्य पूर्व और अफ्रीका, एशिया के नए जो नवोदित राष्ट्र हैं, इनमें तमाम तरह की विविधतापूर्ण शासन व्यवस्थाएं, अगर प्रजातंत्र आया तो उसमें भी बहुत विविधता थी
और निरंकुश शासन व्यवस्थाएं भी कुछ थीं, नई नई समस्याएं थी इन क्षेत्रों की, और ये सब विकासशील देश थे, ये विकासशील क्षेत्र था। तो विकासशील विश्व के अध्ययन के लिए अब जब आगे बढ़े रिसर्चर्स, तो जो परंपरागत शब्दावली थी वह अपर्याप्त और अनुपयुक्त सिद्ध होने लगी। अब राज्य, क्रांति, प्रजातंत्र, इन जैसे शब्दों की जगह नए प्रकार की शब्दावली गढ़ी गई। जैसे राज्य को पॉलिटिकल सिस्टम कहा गया, और तमाम तरह के पॉलिटिकल सिस्टम्स भी होते हैं। राजनीतिक संरचना, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का यूज किया गया। क्रांति को पॉलिटिकल चेंज कहा गया, राजनीतिक परिवर्तन कहा गया। और डेमोक्रेसी को रॉबर्ट डाल ने पॉलियार्की कहा है। तो यह नई शब्दावली, नई अवधारणाएं गढ़ी गई। इसके साथ ही साथ विद्यार्थियों एवं दर्शकों, आप देखते हैं कि जो परंपरागत उपागमों से हटकर जिस बात में समकालीन उपागमें हैं, उसमें यह बहुत प्रमुख प्रवृत्ति है कि नए तरीके की अवधारणाएं, नई तरीके की शब्दावली, जैसे पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट, राजनीतिक भर्ती, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, राजनीतिक संचार, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, हित स्पष्टीकरण, इंटरेस्ट एग्रीगेशन, हित समूहीकरण, और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की बात मैं कह चुका हूँ, राजनीतिक संचार। इस तरह की शब्दावली, इस तरह की अवधारणाएं गढ़ी गई नए प्रकार की थ्योरी बिल्डिंग के लिए। और इसके साथ ही साथ आप देखते हैं कि रूल मेकिंग का शब्द आया। विधि निर्माण नहीं, नियम निर्माण, रूल मेकिंग, रूल एप्लीकेशन, नियम प्रयुक्ति, रूल एडजुडिकेशन, नियम अधिनिर्णय, पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, राजनीतिक समाजीकरण, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, राजनीतिक आधुनिकीकरण, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राजनीतिक विकास, पॉलिटिकल डिके, राजनीतिक क्षय। इस प्रकार की शब्दावली गढ़ी गई, इस प्रकार की अवधारणाएं विकसित की गईं। यही है न्यू इंटेलेक्चुअल ऑर्डर, या नए बौद्धिक अनुक्रम, नई बौद्धिक व्यवस्था की खोज, जो बड़े पैमाने पर परिलक्षित होती है तुलनात्मक राजनीति और राजनीति के अध्ययन के आधुनिक और समकालीन उपागमों में। सो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, दिस हैज बीन a lecture on 4 major tendencies on the firmament of the study of comparative politics and political science. Watch this video on Facebook as well, and your comments are always welcome. Thank you so much.